नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज जो खबर मैं लेकर आया हूं उसे सुनकर हर भारतवासी को हमारे साइंटिस्ट पर गर्व जरूर होगा। दरअसल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओरा यूसीएवी की, यानी कि ऑटोनोमस अनमैन्ड रिसर्च एयरक्राफ्ट की। दोस्तों ये भारत का एक बहुत ही हाईली सीक्रेट प्रोजेक्ट है और इसको लेकर कुछ अपडेट भी आई है। साथ ही ओरा यूसीएवी क्या है, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों इससे पहले मैंने भारत के सीक्रेट मिलिट्री बेस के ऊपर भी वीडियो बनाई थी जिसको आपने काफी सारा प्यार दिया था, लेकिन कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था कि आप आर्मी से जुड़ी ऐसी सीक्रेट चीजें यूट्यूब पे क्यों शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि ये सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है। इन इंफॉर्मेशन से हमारी सुरक्षा को कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन गूगल वगैरह पे आसानी से अवेलेबल भी है। दोस्तों ओरा एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। 2007 में अमेरिका, जापान, रूस और भारत जैसे देशों को यह आभास हुआ कि हमारे पास एक ऐसा एयरक्राफ्ट होना चाहिए जो कि 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी वाला हो और इसके साथ ही इसमें पायलट को बैठने की जरूरत भी ना पड़े, यानी कि एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो लड़ाई के मैदान पर उतारा जाए और हमारे पायलट को नुकसान भी ना हो। इसी के तहत भारत की डीआरडीओ और एडीए ने मिलकर ओरा को बनाने का जिम्मा उठाया। हालांकि इस प्रोजेक्ट में आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी कानपुर भी अग्रणी तौर पर सहयोग कर रहे हैं। 2013 से ही आईआईटी बॉम्बे इसके R&D प्रोजेक्ट पर लगा हुआ है और 2015 में आईआईटी कानपुर इसके एरोडायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स पर काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट पर भारत ने 2012 से ही काम शुरू कर दिया था, लेकिन ऑफिशियली 2016 में इसको फंडिंग वगैरह दी गई। दोस्तों पिछले महीने से ही भारत इसके ग्राउंड टेस्टिंग में लगा हुआ है। भारत फिलहाल इस स्टेल्थ बॉम्बर की क्वालिटी चेक कर रहा है, क्योंकि भारत ने ये पहले ही साफ कर दिया है कि इसकी क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। इसी वजह से फिलहाल इसको परखा जा रहा है। ओरा एक स्वतंत्र मानव रहित लड़ाकू विमान है। इसको डीआरडीओ द्वारा भारत की वायुसेना और नौसेना के लिए तैयार किया जा रहा है। इस मानव रहित लड़ाकू विमान के डिजाइन का काम विमानकी विकास एजेंसी यानी कि ईडीए के द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों भारत ने इस परियोजना का विवरण काफी ज्यादा गोपनीय रखा हुआ है। भारत के अनमैन्ड एरियल कॉम्बैट व्हीकल, इसे भारत का छोटा स्टेल्थ बॉम्बर भी बोला जाता है। इस पर मिलती भारत की सफलता हर भारतवासी के लिए गर्व की बात है। इस विमान की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसको ऑपरेट करना बहुत ही आसान है और किसी वीडियो गेम की तरह एक जगह बैठकर इसको दुश्मनों के ऊपर हमला करने के लिए भेजा जा सकता है, क्योंकि इसमें पायलट की जरूरत नहीं होती, इसलिए दुश्मन की टेरिटरी के अंदर बेझिझक भेजा जा सकता है। अगर दुश्मनों ने इसको मार भी गिराया तो इससे भारत के किसी भी पायलट का नुकसान नहीं होगा। दोस्तों यह एक छोटा सा स्टेल्थ बॉम्बर बड़े बड़े धमाके कर सकता है। यह भारत का कितना ज्यादा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है वो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन का खुद की नजर भारत के इस प्रोजेक्ट पर टिकी हुई है, क्योंकि भारत ने इसे अगर जल्द से जल्द बना लिया तो भारत स्ट्रेटेजिकली चीन से कहीं आगे पहुंच जाएगा। हालांकि चीन के पास खुद भी बेहद ही खतरनाक H-21 बॉम्बर मौजूद है, लेकिन उसके पास इस तरह का कोई अनमैन्ड एरियल व्हीकल मौजूद नहीं है। हालांकि ड्रोन्स वगैरह है उसके पास, लेकिन वो एक अलग चीज है। इसी वजह से भारत का यह प्रोजेक्ट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ओरा की एक अच्छी बात यह रहेगी कि इसको रडार भी नहीं पकड़ पाएगा। इसके साथ ही भारत इसे इतना ज्यादा एडवांस बनाना चाहता है कि ये S-400 को भी ये स्टेल्थ बॉम्बर चकमा दे सके, क्योंकि चीन के पास S-400 डिफेंस सिस्टम मौजूद है। हालांकि ये इतना एडवांस नहीं है, इसे S-300 भी बताया जाता है। बहरहाल वो है S-400 ही, पर इतना ज्यादा एडवांस नहीं है। S-400 की चीन के पास 2 यूनिटें मौजूद हैं। ओरा को पूरी तरह से भारत स्वदेशी तकनीक से बना रहा है। ओरा को बनाने के लिए भारतीय साइंटिस्ट दिन रात मेहनत कर रहे हैं। विश्व में ऐसे चुनिंदा ही देश हैं जो इस तरह के सुपर स्टेल्थ बॉम्बर को बना रहे हैं। इसको बनाना बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन भारत इसके अब ग्राउंड ट्रायल तक पहुंच चुका है और अगर भारत ने इसे तय समय पर बना लिया तो भारत एशिया में ही नहीं बल्कि उसका डंका पूरे यूरोप में बजेगा। इस विमान के लिए भारत ड्राई कावेरी इंजन का यूज करेगा। इसके अलावा ओरा में स्टेल्थ कोटिंग की जाएगी, जो कि अमेरिका की महारत है और यह किसी भी रडार को चकमा दे सकता है। इसके अलावा भारतीय साइंटिस्ट ने एक स्टेल्थ का मटेरियल भी अपने देश में तैयार किया है, जो AMCA के साथ साथ इस ओरा यूसीएवी को ताकत प्रदान करेंगे। इसके अलावा इसके फ्लाइंग विंग कॉन्फ़िगरेशन को बनाने में साइंटिस्ट काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि इसमें चूक का मतलब आसानी से रडार की पकड़ में आना। दोस्तों जैसा कि मैं बता चुका हूं कि इसके ट्रायल्स चल रहे हैं और यह एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2024 में इसकी पहली फ्लाइट संपन्न हो पाएगी। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।